साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सेमेस्टर 1 के लिए सेशन 25 से 29 जिनका जो है अभी एडमिशन हो ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिए हैं तो उनको बहुत सारा डाउट रहता है ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, सब्जेक्ट नाम क्या होगा, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट का मार्क्स कितना कितना रहता है, पासिंग मार्क्स कितना है, कौन से सब्जेक्ट हमको लेना। क्योंकि जब आप एडमिशन करवाएं सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट अभी आपको पता होगा, आपका मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट है ना। उसके बाद आपको टोटल 6 और सब्जेक्ट पढ़ने हैं बाकी, पर आपको पढ़ना क्या है ये सबसे बड़ी डाउट है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आपका सब्जेक्ट बता ही देते हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जितने भी सेशन 25 से 29 के विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके और हमें भी जो है थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ जानकारी रखना है कि आपको टोटल दोस्तों 7 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 7 ये क्या बोल रहे हैं आप। नहीं दोस्तों, 6 नहीं, टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कौन कौन से कितने मार्क्स के होंगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आप लोग का AC1 के नाम से, ठीक है। AC1 इसमें आप समझ लीजिए लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये देखिए लिखा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये पढ़ा जाता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मेरा जो है केमिस्ट्री मेजर है या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है। तो क्या हम हिंदी ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री वाले हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री वाले इंग्लिश ले सकते हैं, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में से, कोई इशू ना है, ठीक है। या फिर कोई नहीं आपको बोलेगा कि क्यों ये आप रखे हैं, हिंदी रखे हैं साइंस वाला होके, ऐसा कोई इशू ना है, ठीक है। आपको जो मन सो रख सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट ये हो गया है ना। दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है वो है VAC1 VAC2। ये है VAC1 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम से, VAC2 वैल्यू एडेड कोर्सेज 2, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। दोनों जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है वो आपको नीचे ज़रूर बताया जाएगा, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए क्या क्या नाम रहता है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर एक तो और है, फिर आपका नीचे हो जाता है चौथा सब्जेक्ट है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। ये सेक के नाम से है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना रहेंगे। सेमेस्टर 1 में जो आप पढ़िएगा वो सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ सकते, अलग सब्जेक्ट चुनना है। तो इसमें टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कौन सा आपको लेना है, कौन सा हिंदी में होता है, कौन सा सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये सब जो है 6 सब्जेक्ट हो, VAC1 VAC2 जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आपका सबके लिए, कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट हो, कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, आप सबको पढ़ना है सबके लिए, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा, हाँ उसमें ऑप्शन दिया गया है तो आप अपने हिसाब से भी, अपने अकॉर्डिंग भी दूसरा सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू ना है। लेकिन अभी ही सेलेक्ट कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर 5वां सब्जेक्ट हो जाता है MDC, जिसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपको जैसे कि हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आप जो भी सब्जेक्ट रखिएगा वो आपका माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट जो आपका जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो सब्जेक्ट, और जो माइनर में रखिएगा वो सब्जेक्ट, दोनों से अलग होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखते हुए रखना है। आपको 3 सेमेस्टर में अलग अलग MDC सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कितने हमसे MDC सब्जेक्ट है, कौन कौन से आप ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम ज़रूर बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, ये 5 सब्जेक्ट हो गया। छठा आपका है दोस्तों MN1A के नाम से माइनर फॉर डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए। और यही सब्जेक्ट आपको, ये चीज़ आप केयरफुली जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा माइनर में, वो पूरा ध्यान से, चाहे जो हो जाए दोस्तों, आपको अच्छे से सोच समझ के ही सब्जेक्ट चुनना है। क्योंकि वही सब्जेक्ट को आपको सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 3, 5, 7 यानी कि 1, 3, 5, 7 सभी सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 इसके लिए अलग सा सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको 1, 3, 5, 7 में आपको जो आप सेमेस्टर 1 में रखिएगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट लीजिएगा, आप पछताइएगा। पहले हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपको लॉन्ग टाइम तक पढ़ना है। अच्छे से सोच समझ लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। आपको क्या माइनर में रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री मेजर है, ठीक है, यानी फिर हिस्ट्री ऑनर्स है। आप चाहिएगा कि क्या हम मेजर में क्या क्या सब्जेक्ट हमको ऑप्शन में मिलेगा, क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि आपका कोई सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपका केमिस्ट्री है तो आप कौन सा ऑनर्स, मतलब ऑनर्स केमिस्ट्री है तो आप कौन सा माइनर रख सकते हैं। आपका मान लीजिए हिस्ट्री है तो कौन सा माइनर रख सकते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट का कौन कौन से माइनर ऑप्शन में आपको मिलते हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहिए चेक कीजिए और अच्छे से समझ के आप अपना माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, सातवां हम लोग का सब्जेक्ट हो जाता है जो है मेजर 1 के नाम से। ये आपका ऑनर्स पेपर है। ये टोटल जो है 7 सब्जेक्ट आपका हो गया है ना। अब हम आपको दिखाएंगे कि सातों सब्जेक्ट जो है क्या सच में 7 है या ये सिर्फ 6 है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड का थोड़ा सा देखिए, ये सैंपल है। देखिए इनका था जो है, इनका मेजर सब्जेक्ट क्या है, तो इनका मेजर है सोशियोलॉजी, ठीक है। इन्होंने माइनर में रखा है हिस्ट्री, इसने एमडीसी में रखा पॉलिटिकल साइंस। देखिए दोनों डिफरेंट है ना। इनका एईसी में इन्होंने रखा हिंदी, बीएससी 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, बीएससी 1B या फिर बीएससी 2B इसको बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है बीएससी 1B इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी 2B बोला जाता है। इसमें इन्होंने रखा है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस, ठीक है। आप अपने अनुसार रखिएगा, कोई इशू ना है कि आपको यही रखना है, ठीक है। आपको जो पसंद आए वही रख सकते हैं। 4 सब्जेक्ट मिलता है टोटल। तो ये आपका एक सैंपल दिखाया है हमने। अब हम आपको दिखाएंगे नीचे दोस्तों कि वैल्यू एडेड कोर्सेज में कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है जो आप रख सकते हैं। देखिए हम वहाँ सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बताए थे वैल्यू एडेड कोर्सेज, हम आपको 4 सब्जेक्ट नहीं बताए थे और कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं वो हम नहीं बताए थे। वैसे हम अपने तरफ से भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप ये रख लीजिए, बाकी आपका मर्जी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि ये सीधा समझिए, ये हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसलिए पढ़ना है ताकि जो है पीस यानी शांति के लिए, प्यार के लिए, ये सब चीज़ें, मतलब कुछ कुछ ज्ञान के लिए, स्किल वगैरह के लिए ये बताया जा रहा है, कोई दिक्कत ना है। तो देखिए ये सेमेस्टर 1 में students of all stream will have to select 2 papers of 2 credit each from the following, यानी 2 पेपर आपको पढ़ना है। ये 4 पेपर कौन कौन से हैं, 4 सब्जेक्ट जो है, नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। पहला सब्जेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। हम सबको प्रेफर कर रहे हैं कि आप ये जरूर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इजीली लगता है और अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हो गया हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये भी ठीक है, आप चाहें तो दूसरा ये रख सकते हैं, या तो दूसरा आप ये रख लीजिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर आप ये रख सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। हम आपको बोलेंगे एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया कंफर्म आप सेलेक्ट कीजिएगा ही कीजिएगा, बाकी एक सब्जेक्ट ये तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका बीएससी यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है। तो इसी में से आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, दोनों जो है कितने मार्क्स के होंगे वो भी हम नीचे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा बीएससी कंप्लीट हो गया। अब है दोस्तों सेक सब्जेक्ट, यानी सेक सब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं, कितने सब्जेक्ट रहते हैं। तो देखिए सेक सब्जेक्ट में टोटल 19 सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ आपको सोच समझ के लेना है सब्जेक्ट। बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिसमें सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्ट्स वालों के लिए बाद में नुकसान हो सकता है। बाद में आप मान लीजिए गलती से ले लिए गलत सब्जेक्ट, तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता हो, या तो फिर इंग्लिश में आंसर करने में थोड़ा सा हार्ड लगता हो, पढ़ना तो सबको आता बट हार्ड लगता हो, तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा सेक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला हो जाता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब्जेक्ट आपका देखिए हम आपको यहाँ बताते जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में होगा या इंग्लिश में। तो देखिए इसका जो एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आप इसको ईजिली ले सकते हैं, कोई इशू ना है। दूसरा हो गया साइबर डिफेंस दोस्तों, इसका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। तो ये आपकी मर्जी, आप अगर लेना चाहें ले सकते हैं। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। डिजिटल एजुकेशन, इसका भी एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश कभी कभी दोनों में होता है, कभी कभी सिर्फ एक में होता है। देखिए
आप ये समझिए जो टेक्नोलॉजी डिजिटल वगैरह से जुड़ा हुआ उसका अधिकतर एग्जाम जो है इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। पांचवा हो गया मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप ले सकते हैं, बट इसमें एक जो है एडवांटेज ये है कि आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है अलग से सेंटर पे जाके, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। फिर हो गया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग ये सब मत ही सेलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आपको सिलेबस इजी लग रहा है, आपका सेंटर जो है नज़दीक पड़ता है, आप ले सकते हैं बेफिक्र होके, कोई दिक्कत ना है, इजी सब्जेक्ट है। फिर सातवां हो गया बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंग्लिश हिंदी कभी दोनों में रहता है, कभी एक में रहता है। डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश में रहता है क्वेश्चन पेपर। नौवां हो गया मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। फिर हो गया दोस्तों 10वां आपका अमानत, ये भी सब्जेक्ट जो है इसका भी प्रैक्टिकल होता है। अब सबसे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं हम, ठीक है। सबसे अच्छा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। डिजास्टर मैनेजमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर हो गया आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप अपने हिसाब से ये 3 सेमेस्टर में हम तो बोलेंगे ये हमने यही सेलेक्ट किया था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप अपने अनुसार जो सेलेक्ट करना कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में होता है। जैसे हम सिलेबस जब बताएंगे ना मित्रों, तब हम आपको बता देंगे कि आप ये सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो आपका ये इंग्लिश में ही होगा, और जब जो हिंदी में होने वाला रहेगा वो हम बता देंगे। तो ये टोटल 19 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, फिर सेमेस्टर 2 में कोई अलग सा सब्जेक्ट, मतलब यही 19 में से, मतलब डिफरेंट होना चाहिए सेमेस्टर 1 से। फिर सेमेस्टर 3 में भी सेम, ठीक है। तो 3 सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कितने कितने मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि आपने बीएससी सब्जेक्ट बता दिए 2 सब्जेक्ट, ठीक है, सेक सब्जेक्ट बता दिए, ठीक है, मेजर तो हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट है, एसी हिंदी इंग्लिश में दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ये सब आपने बता दिया, लेकिन माइनर सब्जेक्ट नहीं बताया। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि माइनर सब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना, वो जो है लिस्ट निकाला गया था बीबीयू के तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आपका ये मेजर सब्जेक्ट है, तो उसी के सामने ऐसे लिस्ट बना था कि आखिर आप इसमें से कोई एक माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो वही लिस्ट जो है अलग से वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहिए, थोड़ा देर तो लगेगा, आप देख लीजिए, आप अपना माइनर सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार गलती से ले लिए ना, तो उसी को आपको सेमेस्टर 3, 5, 7, 1 सब में झेलना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के लीजिएगा। तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, आपको जो ईजी लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो, जो समझ आता हो, जो पढ़ सकते हैं आप, जो इजीली एग्जाम अटेंड कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वही सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका पहले हमने बताया था AEC 1, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों था, है ना। तो इसमें आपका जो है एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है। आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम भी हम बता देते हैं, 2 घंटे टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में। 2 घंटे में आपको 50 मार्क्स का एग्जाम अटेंड करना है, ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों BSc 1, ठीक है, ये भी आपका 85 मार्क्स का होता है। ये भी 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में, तो 2 घंटे में आपको एग्जाम देना है। तीसरा भी आपका सब्जेक्ट जो है BSc 2 के नाम से, ये भी 85 मार्क्स का होता है, और ये आपका 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिए। अब है आप लोग के अंदर दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है सेक सब्जेक्ट, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जो सेक 1 है। ये आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें कोई इंटरनल वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 घंटे का टाइम मिलता है, डायरेक्ट एक्सटर्नल यानी कि डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होता है आपका, है ना। फिर है दोस्तों आपका MDC सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसका एग्जाम भी 75 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, इसमें इंटरनल वगैरह नहीं होता है, यानी कि आपका जो है डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। अब हो गया माइनर आपको अच्छे से चुनना है, क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। मेजर और माइनर दोनों आपका जो है मार्क्स वगैरह डिसाइड करता है, अच्छे से आपका जो है स्कोर बढ़ाता है, SPGA बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनर आपका जो है वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में जो है 25 मार्क्स आपका कॉलेज डिसाइड करता है, इंटरनल लेता है एग्जाम, इंटरनल, ठीक है, एग्जाम से पहले लेता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम से पहले लेता है। उसी में आपको इसमें से 25 में से कुछ मार्क्स देता है। कोई कॉलेज 19, 20 जो भी देना होगा वो अपने कॉलेज के डिपेंड करता है, कॉलेज जितना देना चाहे, ठीक है। बाकी आपका 75 होता है फाइनल एग्जाम। तो 75 हुआ, यानी कि 3 घंटे का टाइम इसमें भी मिला, 3 घंटे का टाइम इसमें भी। तो मेजर माइनर दोनों
100 मार्क्स का, दोनों में इंटरनल होगा। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आपका सिलेबस है। इसी तरह एग्ज़ाम होता है, इतने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, टोटल 500 मार्क्स का होता है। आपका पासिंग मार्क्स जो है दोस्तों सब में जो है 33% है ना, 33% है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखने का प्रयास किया कि आखिर आप सेमेस्टर 1 जिनका भी सेशन 25 से 29 है एडमिशन करवा रहे हैं या फिर करवा चुके हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इजी सब्जेक्ट हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी हमने बताया है, ठीक है। वैसे हमने सेक वगैरह थोड़ा सा बताया था, हिंदी इंग्लिश में होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट का नहीं भी बताया है। तो हम चाहेंगे कि जब आपको सिलेबस बताएंगे तब हम आपको डिटेल में बता दिया करेंगे कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में होता है, या फिर हम बोल देंगे दोस्तों इसका एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ताकि आप सब्जेक्ट अच्छे से सेलेक्ट कर सके, बिना किसी इशू के अच्छे से एग्ज़ाम दे सके और अच्छे मार्क्स से भी जो है आपका सेमेस्टर की शुरुआत हो, ठीक है। तो यही वीडियो था दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिन्होंने भी एडमिशन करवा रखा है, उसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि आखिर पढ़ना क्या है। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।